बहुत सारे लोग कह रहे हैं साहब मेरा मकान था और मेरा मकान बैंक ने सस्ते में बेच दिया है, मेरा केस भी हुआ, वो केस भी मैं हार गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने पहले भी कहा है, आपको बताया है कि आप डीआरटी में जाइए, डीआरटी में कुछ पैसा देना होता है 10%, लेकिन कम से कम आपकी फेवर में वहां निर्णय आ सकता है, बशर्ते कि आपका वकील आपके जानने वाला हो, आपका नोन हो। जनरली क्या होता है, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन डीआरटी में तो बहुत सारे केस, मतलब आधे से ज्यादा केस ऐसे आ रहे हैं जिसमें आपका वकील जो है वो बैंक से मिल जाता है। अब बात भी सही है, बैंक बड़ी यूनिट है, बैंक के पास हजारों करोड़ रुपए हैं, आपके पास बहुत कम पैसा है, आप कम फीस दे रहे हैं वकील को, बैंक महंगे वकील भी रखता है, और वकील वकील को जानते होते हैं, तो कई बार आपके फेवर में निर्णय ना ला करके बैंक के फेवर में निर्णय ले आता है। और कई जगह तो देखा गया है, डीआरटी का वकील साइन करवा लेता है ब्लैंक पेपर पर, और बाद में वो लिखते हैं कि जी हमने तो सरेंडर करने का ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया है, और घर चला जाता है। फिर भी अगर आपके साथ कोई धोखाधड़ी हुई, आपको डीआरटी में भी केस आ गए, तो हार गए, तो आप डीएआरटी में जा सकते हैं, जो अपीलेट अथॉरिटी है। अपीलेट अथॉरिटी में क्या होता है कि आप बता सकते हैं कि मेरे साथ ये गलत हुआ, मेरे मकान की वैल्यू इतनी थी और इतने में उसको बेचा गया है, और मेरे साथ ऐसा ऐसे गलत हुआ। अगर लगता है आपको कि एडवोकेट ने भी आपके साथ गलत किया है, आपके साथ चीटिंग हुई है, वो भी उसमें मेंशन कर सकते हैं। वहां नहीं होता है तो फिर आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं कि मेरे साथ बैंक ने धोखाधड़ी की है, अगर आपके पास उसके कोई सबूत हैं तो, लेकिन प्रूफ होने चाहिए। ऐसा झूठा आरोप नहीं लगेगा कि आपने बैंक पर आरोप लगा दिया कि मेरा घर सस्ते में बेच दिया गया है, और सस्ते की क्या परिभाषा है वो भी बताना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, हम मार्केट वैल्यू के हिसाब से कंसीडर करते हैं कि मार्केट वैल्यू इतनी है, जबकि आपने वैल्यूअर से वैल्यू लगवानी होती है, और वैल्यूअर मार्केट रेट और सर्कल रेट उसके आसपास देख करके वैल्यू निकालता है, उनके प्रिंसिपल्स होते हैं। उस वैल्यू के हिसाब से अगर बहुत ज्यादा कम पर, कई लोग कहते हैं मेरा 2 करोड़ का मकान था, 20 लाख 25 लाख में बेच दिया, ऐसा होता नहीं है। लेकिन अगर बेच दिया, हो सकता है 2 करोड़ की उसकी मार्केट वैल्यू हो, लेकिन जो वैल्यूअर ने वैल्यू लगाई हो उसकी वैल्यू हो सकता है 50 लाख ही हो सकता है उसकी रजिस्ट्री वैल्यू 10 लाख 12 लाख ही हो, फिर भी बैंक ने 20 लाख में बेच दिया, तो ठीक है, बैंक ने तो ज्यादा में बेचा है। और मार्केट रेट पर चीज बिक जाए ये जरूरी नहीं होता है। और जो डिस्प्यूटेड होता है, जिसमें बैंक का केस चल रहा है, जिसमें ऑलरेडी बैंक ने प्रॉपर्टी को मोर्टगेज किया हुआ है, तो उसमें तो जनरली वैल्यू कम मिलती है। लेकिन फिर भी अगर आपके साथ अन्याय हुआ, अहित हुआ, आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट में अपील करिए, कई जगह पर बेनिफिट भी मिला है। कंज्यूमर कोर्ट में अपनी अपील लगाइए और रीजन दीजिए कि आप ऐसा क्यों मानते हैं कि आपके साथ अन्याय हुआ है, आपके साथ बैंक ने गलत किया, धोखाधड़ी की। कई जगह पर ऐसा देखा गया, वेस्ट बंगाल में खासकर से भी देखा, वहां मैनेजर भी मिले हुए थे, प्रॉपर्टी डीलर भी मिले हुए थे, और ड्यू प्रोसेस को फॉलो ही नहीं किया गया जो ऑक्शन का ड्यू प्रोसेस होता है। और उसमें क्योंकि मैनेजर्स की इन्वॉल्वमेंट थी, प्रॉपर्टी डीलर की इन्वॉल्वमेंट थी, तो उसमें निकल के आया कि हाँ एक बड़ा नेक्सस चल रहा है। और कई जगह से इस तरह की खबरें आ रही हैं जहां पर एक बड़ा नेक्सस है। अगर बैंक की सारी प्रॉपर्टियों को देखा जाए, किसी भी एक बैंक की कि एक साल में उसने कितनी प्रॉपर्टी का ऑक्शन किया, ऑक्शन खरीदने वाले कौन लोग थे, ऑक्शन में कौन लोग जीते, और फिर उन्होंने कितने दिन बाद उसको बेच दिया और कितने में बेचा, तब एक बड़ा नेक्सस निकल के आएगा कि बहुत सारे लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही है। लेकिन क्योंकि उनके पास पहले ही पैसे नहीं थे, और सरफेसी एक्ट का जो सबसे बड़ा दिक्कत वाला क्लॉज है कि जब आपकी 3 इंस्टॉलमेंट बाउंस हो जाती हैं, तो आपको 3 इंस्टॉलमेंट के लिए, आउटस्टैंडिंग के लिए नोटिस नहीं आता है कि वो जमा कराइए, आपको टोटल आउटस्टैंडिंग का नोटिस आता है। अब मान लीजिए आपका 25 लाख का लोन बचा हुआ था, आपकी 3 इंस्टॉलमेंट थी 25-25 हजार रुपए की, आपको 75 हजार का नोटिस नहीं आएगा, आपको पूरा 25 लाख मांग लिया जाएगा। अब मुझे समझ नहीं आता है सरफेसी एक्ट किसने बनाया, कि अगर उस व्यक्ति के पास 25 लाख रुपए होते तो क्या वो 75 हजार रुपए किस्त नहीं जमा कर रहा होता? तो ये सरफेसी एक्ट में भी एक बड़ा मुझे लगता है लूपहोल है, और यहीं से बैंकों को बहुत ताकत मिलती है। और इसका तरीका क्या है? प्रयास करने चाहिए कुछ भी करके, अगर आपकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज है खासकर से, तो आपका केस एनपीए नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक बार एनपीए हुआ, एक बार 90 दिन तक अगर पेमेंट नहीं गई है उसमें, तो वो बाय डिफॉल्ट सरफेसी एक्ट लागू हो जाएगा, और फिर 13(2) का नोटिस, फिर 13(4) का नोटिस, और फिर बैंकों के पास बहुत ताकत है। तो उस केस में इससे पहले के आपका लोन डिफॉल्ट हो या आप एनपीए में आपका अकाउंट जाए, आप बैंक से बार्गेन करिए, बातचीत करिए, व्यवस्था करिए, ताकि बैंक को भी लगे कि हाँ व्यक्ति जेन्युइन है। और कम से कम प्रॉपर्टी मॉर्गेज में के केस में 90 दिन का बाउंसिंग का जो रूल है उसको आप ब्रीच नहीं कर सकते हैं, कहीं से भी व्यवस्था करके वो लाइए। और अगर फिर भी दिक्कत आती है तो उसके लिए बहुत सारे विकल्प बैंक से मांग सकते हैं। कब मांग सकते हैं? जब आपकी लोन रेगुलर है। और अगर फिर भी दिक्कत है तो बैंक को लोन को रेगुलर करने का प्रयास करिए, पहले रेगुलर कर लीजिए, कुछ महीने तक रेगुलर चलेगा, फिर बैंक से समय भी मांग सकते हैं, बैंक से लीन पीरियड ले सकते हैं, अपनी ईएमआई को कम करवा सकते हैं, लोन को रिस्ट्रक्चर करा सकते हैं। बहुत सारे विकल्प फिर मिल जाएंगे, क्योंकि बैंक को भी लगा व्यक्ति जेन्युइन है, व्यक्ति पैसा चुकाना चाहता है, परिस्थितियां नहीं है इसलिए चुका नहीं पा रहा है।